सीएम अपडेट्स। कलेक्टर एसपी कॉन्फ्रेंस के दूसरे दिन सीएम साय ने कानून व्यवस्था की समीक्षा। सीएम साय ने कहा, आम जनता में पुलिस प्रशासन के प्रति बढ़े विश्वास। कलेक्टर एसपी कॉन्फ्रेंस के बाद सीएम साय ने मीडिया से की चर्चा। बोले, नक्सलवाद के खिलाफ हमारी सरकार मजबूती के साथ लड़ रही लड़ाई। आईएएस एसोसिएशन के कार्यक्रम में शामिल हुए सीएम साय ने कहा, आईएएस अधिकारियों पर शासन की योजनाओं को धरातल तक पहुंचाने की बड़ी जिम्मेदारी। सीएम साय के निर्देश पर प्रधानमंत्री जनमन योजना के तहत शिविर लगाकर लोगों को शासन की योजनाओं का दिलाया जा रहा लाभ। बिलासपुर जिले के विभिन्न गांवों में आयोजित हुए शिविर। खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने आज राजधानी के न्यू सर्किट हाउस में कलेक्टर एसपी कॉन्फ्रेंस के दूसरे दिन प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा की। सीएम साय ने कहा कि अपराधियों के मन में कानून का भय हो, पीड़ितों को त्वरित न्याय मिले, आम जनता में पुलिस प्रशासन के प्रति विश्वास बढ़े, इसके लिए सामूहिक और कारगर प्रयास किए जाएं। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि प्रदेश में अपराध पर नियंत्रण के लिए कलेक्टर एवं एसपी आपसी समन्वय स्थापित करते हुए प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित करें। आप लोग न केवल शासन के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करते हैं, बल्कि संपूर्ण शासन की इमेज का निर्धारण भी आपके द्वारा किए कार्यों से होता है। इसलिए जरूरी है कि आप लोगों के द्वारा जनता की समस्या और शिकायतों का निराकरण त्वरित रूप से किया जावे। जो निर्णय स्थानीय स्तर पर तात्कालिक स्थिति के अनुरूप लिए जाने चाहिए, उन्हें लेने में अधिकारियों को किसी भी तरह का संशय नहीं रखना चाहिए। कहा जाता है कि पुलिस के हाथ लोहे के और दिल मोम का होना चाहिए, अर्थात अपराधियों और असामाजिक तत्वों में पुलिस की कार्रवाई को लेकर भय हो तथा पुलिस में पीड़ित, शोषित और समाज के कमजोर वर्गों, महिला, अनुसूचित जाति और जनजाति, बालक बालिकाओं के प्रति संवेदनशीलता और तत्परता होनी चाहिए। सीएम साय ने नशे के खिलाफ तेजी से अभियान चलाए जाने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने रायपुर में भू माफियाओं द्वारा शासकीय और नागरिकों की जमीनों पर कब्जे की शिकायतों पर गंभीर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि पुलिस और राजस्व विभाग मिलकर इस समस्या पर कड़ी नजर रखें और तुरंत कार्रवाई करें। साइबर क्राइम संबंधित अपराधों से निपटने के लिए प्रभावी कार्य योजना की आवश्यकता है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अवैध धर्मांतरण जनता के बीच असंतोष का बड़ा कारण है, इसके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की आवश्यकता है। साइबर क्राइम की व्यापकता को देखते हुए इससे निपटने के लिए प्रभावी कार्रवाई की आवश्यकता है। जन जागरण के साथ इन अपराधों पर नियंत्रण के लिए पुलिस को सक्षम बनाने के लिए आवश्यक प्रशिक्षण एवं संसाधन उपलब्ध कराया जावे। इसी प्रकार अवैध धर्मांतरण जनता के बीच असंतोष का बड़ा कारण है, इस पर भी प्रभावी वैधानिक कार्रवाई की आवश्यकता है। नारकोटिक संबंधी अपराधों में प्रारंभिक बिंदु से लेकर अंतिम बिंदु तक सभी कड़ियों को जोड़ते हुए समस्त संबंधितों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई की जावे। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने कलेक्टर एसपी कॉन्फ्रेंस के बाद मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि नक्सलवाद के खिलाफ हमारी सरकार मजबूती के साथ लड़ाई लड़ रही है। बस्तर के विषय में तो सभी को मालूम है कि बस्तर के जो 5 जिले हैं संवेदनशील जिले हैं, जिसमें आपका दंतेवाड़ा, बीजापुर, सुकमा, नारायणपुर और कांकेर का कुछ हिस्सा है, जहां आज भी नक्सलवाद है। लेकिन लगातार 8-9 महीनों में जो हम लोग मजबूती के साथ नक्सलवाद के साथ लड़ाई लड़ रहे हैं और इसमें डबल इंजन सरकार का भी हम लोग को लाभ मिल रहा है। और हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री 2 बार 8 महीने में यहाँ पर आ चुके और हम लोग का हौसला अफजाई किए, हमारे जवानों का हौसला अफजाई किए हैं। और इसका परिणाम है कि नक्सलवाद के साथ मजबूती से लड़ाई लड़ रहे हैं। लगातार सुरक्षा कैंप खोल रहे हैं और नियत नेलानार योजना, आपका अच्छा गाँव योजना का शुरुआत की है, जिसके माध्यम से सरकार की जो योजनाएं हैं उसको प्राथमिकता के साथ उस क्षेत्र में लोगों तक घर घर पहुँचा रहे हैं। इसका परिणाम भी मिल रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में नए सिरे से सोशल पुलिसिंग को बढ़ावा दिए जाने की जरूरत है। मुख्यमंत्री ने राजधानी में रात की गश्त को और प्रभावी बनाने की जरूरत पर जोर देते हुए पुलिस पेट्रोलिंग को लगातार जारी रखने और संगठित अपराधों के खिलाफ कठोर कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। 2 दिवसीय कलेक्टर एसपी कॉन्फ्रेंस का आयोजन था और आज दूसरा और अंतिम दिन था। और आज लगातार 10 बजे से लेकर 5 बजे तक बैठक चली है। और आज के इस बैठक में हमारे प्रदेश के सीएस, एसीएस, होम, डीजीपी और सभी वरिष्ठ अधिकारी, जिले के कलेक्टर और एसपी शामिल हुए हैं। और पूरे प्रदेश में कानून व्यवस्था की जो स्थिति है, हमारे जो आईजी हैं अपने रेंज स्तर और जो एसपी कलेक्टर हैं जिले में जो स्थिति है, वो पूरी बात बैठक में रखे हैं। और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि पिछले समय 8 महीने में जो अपराधों की जो सुस्थिति थी, जो परिदृश्य था, और आज हमारी सरकार में 8 महीने में अपराध के जो आंकड़े हैं उनमें अगर तुलना करें तो हमारी सरकार में अपराधों की संख्या काफ़ी कम है, कानून व्यवस्था अच्छी है और हमारे सभी अधिकारी
मन लगा के काम कर रहे हैं। सभी कानून व्यवस्था ठीक रहना चाहते हैं और छत्तीसगढ़ का समुचित विकास हो, इसकी भी चिंता कर रहे हैं। कलेक्टर एसपी कॉन्फ्रेंस में मुख्य सचिव श्री अमिताभ जैन, पुलिस महानिदेशक श्री अशोक जुनेजा, राज्य के संभागायुक्त, पुलिस महानिरीक्षक, कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय कल शाम राजधानी रायपुर के एक निजी होटल में छत्तीसगढ़ IAS एसोसिएशन के कार्यक्रम में शामिल हुए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि IAS अधिकारियों पर शासन की योजनाओं को धरातल तक पहुंचाने की बड़ी जिम्मेदारी रहती है। मुख्यमंत्री को छत्तीसगढ़ IAS एसोसिएशन के सदस्यों ने दिव्यांग बच्चों द्वारा बनाया गया स्मृति चिन्ह भेंट किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि जीवन में अपने कार्य के द्वारा अपनी पहचान बनाना सबसे महत्वपूर्ण होता है। छत्तीसगढ़ को विकसित छत्तीसगढ़ के रूप में खड़ा करना है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 2047 तक विकसित भारत बनाने का संकल्प लिया है। हमारी बहुत अच्छी टीम है। आशा है कि हम प्रदेश को बहुत आगे ले जाएंगे। इस अवसर पर मुख्य सचिव श्री अमिताभ जैन, पुलिस महानिरीक्षक श्री अशोक जुनेजा, छत्तीसगढ़ IAS एसोसिएशन के अध्यक्ष श्री मनोज पिंगुआ, सचिव श्री R प्रसन्ना सहित अधिकारी गण उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के निर्देश पर प्रधानमंत्री जनमन योजना के तहत बिलासपुर जिले के ग्राम पंचायत चुरेली, परसा पानी और उमरिया दादर में शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में विशेष पिछड़ी जनजाति के सैकड़ों लोग शासन की योजनाओं से लाभान्वित हुए। PM जनमन शिविर में आयुष्मान कार्ड, वन अधिकार पत्र, PM किसान सम्मान निधि, किसान क्रेडिट कार्ड, जाति प्रमाण पत्र सहित विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत 250 लोगों को लाभान्वित किया गया। शिविर में मौके पर ही योजनाओं का लाभ मिलने से विशेष पिछड़ी जनजाति के बैगा एवं बिरहोर आदिवासी समाज के लोगों के चेहरे खुश नजर आए।